इस सेगमेंट को यहाँ वाइंड अप करते हैं और जरा एक और पेचीदा मसले पर बात करते हैं और वो मसला है दुआ ज़हरा का। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि हम किस केस की बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे थे वकील जो है जिब्रान नासिर साहब, जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं, वो ये कह रहे थे कि ज़ाहिर उस बच्ची का नाम बार बार सामने आ रहा है तो एहतियात की बहुत बहरहाल ज़रूरत है। लेकिन ये केस अपने आप में एक सवाल भी है, एक स्टडी भी है जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा, फुटेज में भी आपने मुलाहिजा किया कि ज़हीर की वालिदा जो हैं अब वो मंजर आम पर आई हैं और वो ये कह रही हैं कि मेरे दोनों बेटे हैं उनको रिलीज़ करें, उनके ट्रायल सही तरीके से होने चाहिए। वो यहाँ तक कहने पर आमादा हो गई हैं कि दुआ के जो वालिदैन हैं वो उनसे आके मुलाकात करें। तो हमने ज़रा मालूमात की वालिदा जो ज़हीर की हैं वो क्या कहना चाहती हैं, हमने अपने रिपोर्टर को भी वहाँ भेजा, कुछ सवालात किए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगी और उनके जवाबात ज़रा पहले उनसे ले लेते हैं। वालिदा हैं ज़हीर की, उनसे ज़रा बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और ख़ुद वो क्या चाहती हैं ज़हीर की वालिदा की हैसियत से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। ज़रा ये फरमाइएगा कि अब ये सारा केस हमारे सामने है, हम इसके ऊपर मुतवातर प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, कभी डस्ट आ जाती है कभी हट जाती है, लेकिन आप बहैसियत ज़हीर की वालिदा क्या चाहती हैं अब? और आप अभी पिछले दिनों आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपका क्या नैरेटिव है, मतलब आप क्या कहना चाहती हैं लोगों से, अवाम से भी, हुकूमत से भी, इदारों से भी? मैं ये चाहती हूँ मामला ख़त्म हो जाए। अच्छा, ठीक है, मामला ख़त्म हो जाए, बेटा बेटी जो आए वही वापस आ जाए, बेटे भी दोनों वापस आ जाए। मामला ख़त्म होना चाहिए। हम लोग ना गैंग हैं ना गैंग हैं जो हैं, बिल्कुल। अच्छा। ये मैं सपारा फाड़ते सारी अवाम को कहना चाहती हूँ, हम गैंगों में नहीं हैं, गैंग में नहीं। हम ऐसे बंदे नहीं हैं जैसे समझे जाए। ये भी कहना चाहती हूँ, ये जो कह रहे हैं ना मामले ज़हीर के नहीं दुआ के साथ हैं, हाँ। दुआ के साथ एक मोहब्बत है उसकी। अच्छा, मोहब्बत है गलत और... है, जो कह रहे हैं गलत है। ये मैं कहूँ। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त दुआ जो है वो बताया गया कि ज़ाहिर दारुल अमान में है, क्या सिचुएशन हुई थी? आप लोगों ने खुद उसको भेजा है, वो खुद चली गई, क्या हुआ है? ये जो दुआ को रखा गया है आर्जी तौर से रखा गया है। अच्छा। दुआ को ज़हीर अमानत दे के जज साहब को गया है। मैं जा रहा हूँ, मैं केस लड़ने, उसको फ़ोन चढ़ आ रहे सी दुआ को मारा जाएगा, पता अच्छा। नहीं कौन कर रहा था, ये पता नहीं। दुआ रोने लगी, ज़हीर मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं क्या करूँ। उसने कहा चलें, मैं आपको ना दरमान अमानत कुछ हफ्ते वास्ते रखता हूँ, मैं वापस आ जाऊँ आपको ले लूँगा, ठीक है। दुआ फिर भी कहती मैनू लेके ना चले जाएं इधर से। फिर पता नहीं किस तरह उधर से उन्होंने जड़ा ना उसको बहाना मिल गया लोगों को। अच्छा, दुआ दरमान आई है। हाँ। दरमान क्यों आई? आर्जी तौर पर गई है, तो वो क्या दारुल अमान में खुद से गई थी? मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने उसको भेजा? आप कह रही हैं कि ज़हीर ने कहा कि मैं केस लड़ने जा रहा हूँ, क्या हुआ इस दौरान? अमानत रखी गई है। दुआ को उधर दरमान बुलाया गया, क्यों बुलाया? कोई टेस्ट नहीं दुआ का, ठीक है। दुआ को टेस्ट वास्ते बुलाया गया, दुआ जाना चाहती इसके बयान लेने ने। मैं कहा ठीक है जाए, हम लोगों को बच्चे चौथी बारी गए ने, हम गैंग नहीं, डरने वाले नहीं। अच्छा, लेकिन हमने ये भी सवाल किया उनसे, ये बताइए कि क्या दुआ और ज़हीर की किसी बात पर तल्ख कलामी हुई और खबरें आई कि ज़हीर ने दुआ को तलाक दे दी है? इस हवाले से क्या कहना है आपका? झूठियाँ सपारा फाड़ के कहनी, झूठियाँ ने जो कह रहे हैं ना, झूठ मार रहे हैं। अच्छा। झूठ उन्होंने शर्म आनी चाहिए, झूठ नहीं मारना चाहिए। बच्चों की मोहब्बत है, मोहब्बत नू इस तरह नहीं कहना चाहिए। ओके, ये बताइएगा क्या इस सारी सूरत हाल के बाद जो अब आपके सामने है, आप दुआ को अपने साथ रखना चाहती हैं, इस बच्ची को? हाँ जी, बिल्कुल रखना चाहती। कुरान की कसम, मेरी बेटी है, बेटी रहेगी, खुश रखूँगी। पर ये जो होया है हम सही नहीं होया, सही होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, मेरे बच्चे की खुशी होनी चाहिए, बच्ची दी। बहरहाल जो हो गया किस्मत में, बच्चों की मोहब्बत सी, बच्चे ने शादी की, गुनाह नहीं किया। वैसे बच्ची ने कदम नहीं उठाना चाहिए, उठाया है तो वो हम लोग दोनों घर परेशान हैं। ये नहीं भी ओए मेरे बहन भाई हैं,
बहन भाई समझेंगे, इंशाल्लाह सुलह सरवाई सारी हो जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, हम वही हमारे रिश्तेदार होंगे। बच्ची को खुश रखूँगी, बच्ची को घर बना के दूँगी, बच्चा जॉब करेगा, बच्ची खुश है तो खुश ही रहेगी। ये बताएंगे आप, क्या आप समझते हैं कि आपके बेटे ने एक गलती की, या मैं इसको क्या लफ्ज़ दूं, क्या उसने उस बच्ची को वरगलाया गेम के थ्रू या मोबाइल फोन्स के थ्रू? जिस तरह भी आपके बेटे की गलती है इसमें, आप समझती हैं कि गलत चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी? बच्चे कीती थे गलती, और कोई गलत नहीं है, बच्चे दोनों सही हैं, अपनी साइड से सही है, ठीक है। बच्चा जो कह रहे हैं ना गैंग है, जो उन्होंने गैंग नहीं करना चाहिए। गैंग है, गैंगा का पता ही नहीं गैंग क्या होते हैं। बच्चे जतीम बच्चे गैंग हो सकते। मेरा मियाँ फौत है 11वें साल, मेरे 12 साल हो गए, बेवा हूँ मैं, माँ भी हूँ बाप भी हूँ। मैं बच्चन जिस तरह पाला मैनू पता है, बच्चों को पढ़ाया अच्छे स्कूल, पंजाब कॉलेज में पढ़ाया ज़हीर को, ठीक है, तालीम दी है। मैं ज़हीर फालतू किससे तो कोई दोस्त नहीं बनाया, बस कॉलेज आता है, घर आता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, ऑनलाइन जॉब करता सी, मोबाइल दुकान 2 घंटा वास्ते जाता सी। बच्चों को टेंशन बच्चों को वालिद की भी है, बच्चे वालिद से खेलते थे। लेकिन आपने कोई कोशिश की उस बच्ची के वालिदैन से बात करने की, कोई फ़ोन कॉल की हो कि आप हमसे राब्ता करें, या अगर ये रिश्ता करना ही था आपके बेटे ने तो उससे पहले आपने कोई बात, मुलाकात, कोई फ़ोन कॉल की थी उन लोगों को? मुलाकात कई बारी ऐसी कोशिश की, वो करते ही नहीं है, वो करते नहीं है, वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते। छोटी इतने किया बच्चों ने, दुआ ने, ज़हीर ने कोशिश की, हम लोग सारे बात करिए पर वो नहीं करते। अच्छा, इस सवाल का भी मुझे जवाब दें, क्या ज़हीर वहाँ से कराची आया था इस बच्ची को लेने के लिए, या ये बच्ची खुद आ गई थी आप लोगों के पास? दुआ खुद आई है, घर से निकली, दुआ आई खुद आई है, तो खुद उसने मर्जी से शादी की है, उसको बहुत कोशिश की है दुआ को वापस करें। अच्छा, ज़हीर ने बोला आपने क्या किया, ये इस तरह हम लोग ऐसे नहीं हैं, जो आपने ये कदम उठाया बड़ा गलत उठाया है, बड़ा बुरा। अच्छा, आपने समझाया, आप कह रही हैं उस बच्ची को। लेकिन मैं फिर तकरार से, शायद पहले भी मैंने सवाल किया, लेकिन क्या खबरें तो यही थी कि दुआ और ज़हीर का झगड़ा हुआ है घर के अंदर, और उस झगड़े के बाद उस बच्ची ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ भी नहीं रहना चाहती। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, क्या इन दोनों के माबैन तलाक हो गई है? आप वहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था? छोड़ा क्यों, किसने कहा छोड़ा? अभी मैं सिपारे पे बैठ, छोड़ा किसने छोड़ा? ये यूट्यूब पर कह रहे हैं, ये जो खिलाफ की जो गैंग बना रहे हैं वो कह रहे हैं। छोड़ा क्यों? छोड़ा ये जज साहब से पूछें, जज साहब ने पूछें, ये हाई कोर्ट में जाएं आप, या उससे पूछें दुआ को ज़हीर किस तरह छोड़ के गया है, अमानत। उसको कहते मारना चाहते हैं दुआ को, दुआ नू हिफाजत में रखा गया है, दुआ नू हफ्ते वास्ते अमानत दिता गया है। दुआ को मैं डरती थी, मेरे को दुआ नू कोई छीन ना ले, सीधी गल। दुआ नू हिफाजत में रखा है, आदि बीवी तो डरता है कोई मार ना दे। उसे फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, उसे मैं केस लड़ना चाह रही, दुआ को साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात है वालदा ज़हीर। कल हमारी इत्तलात ये थी कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। मैं चाहूँगी जिब्रान नासिर साहब जो कि वकील हैं मेहदी काज़मी साहब के वालिदैन के, उनसे ज़रा मैं बात कर लूँ कि अब केस किस डायमेंशन में जा रहा है, कहाँ कहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ आ रही हैं। सॉरी, ओके, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर जो आपने गुफ्तगू सुनी है ये तो एक चेहरा है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमारे सामने भी आ रही हैं। जो फैमिली है काज़मी साहब की, वहाँ से मुझे भी कल परसों में मैसेजेस आए कि काज़मी साहब के घर पर जाकर कुछ लोगों ने उनको हिरासा करने की कोशिश भी की है। उनके वकील इस बारे पर क्या मौक़िफ़ देते हैं, ज़रा इस पर भी जानते हैं। और फिर ये कि अब इस बच्ची का केस जो है वो किस पैराहे में आगे बढ़ना चाहिए, ट्रायल कहाँ तक होना चाहिए, फिर समाज के इस पर असरात कैसे मुरतब हो रहे हैं। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और मैंने जाते हुए कहा कि ज़रा मेहदी काज़मी साहब के जो वकील हैं उनसे भी बात करते हैं कि अब ये केस, इस बच्ची का केस किस पैराहे में देखा जा रहा है, कहाँ तक मामला सामने आ चुके हैं। और जो खबर सामने चल रही थी वो ये कि शायद मेहदी काज़मी के घर पे भी कुछ लोग गए थे, उस पर कितनी हकीकत है, क्या फसाना है। मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान नासिर, वकील है मेहदी काज़मी के। जिब्रान साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिब्रान साहब फरमाइएगा, इस बच्ची के केस में अब किस हद तक चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं और अभी भी किन चीज़ों के ऊपर आप समझते हैं कि ट्रायल होना बाकी रह गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मदद करने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। केस की जो आखिरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है 28 तारीख को पुलिस के साथ अदालत में जो जमा हुई है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें पुलिस ने बताया है कि उन्होंने इसमें मजीद दफात ऐड की हैं और तफ्तीश का दायरा कार वसी किया है। अच्छा। उसमें इंकशाफ हुआ है कि जहीर जो इसका मेन मरकजी मुल्जिम है वो कराची में मौजूद है वाक़े के वक्त। ये भी इंकशाफ हुआ है कि शब्बीर जो उसका भाई है और इस वक्त जहीर के साथ एक अबूरी जमानत पे है जिसकी 1 तारीख को समाअत है, वो भी कराची में है। मजीद इसमें इंकशाफ ये भी हुआ है कि जो तमाम तर लोग जो 34 के करीब मुल्जिमान हैं जिनका बुनियादी तौर पर किरदार रहा है इस अगवाकारी को छुपाने में और सहूलतकारी में, उनको 368 के तहत, यानी कि जो किसी भी मुगविया की अगवाकारी को छुपाएं और उसको बाजियाब होने में रुकावट पैदा करें, उनको भी वही सजा दी जाती है जो किसी अगवाकार को दी जाए। तो उसकी भी एडिशन हुई है। और फिर बच्ची की उम्र देखते हुए और जिस नौयत का सलूक उसके साथ हुआ है, इसमें 375 के तहत जो रेप का ऑफेंस है उसके तहत इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है। और एक बुनियादी कानून का हमारा रूल है कि जहां भी अंडर इन्वेस्टिगेशन रेप या सेक्सुअल नेचर के ऑफेंसेस आते हैं वहां मैंडेटरी है हर हाल के अंदर कि फौरी तौर पे बच्ची का जो है मेडिको लीगल ऑफिसर के तहत एग्जामिनेशन कराया जाए। जो पहले एग्जामिनेशन होते रहे हैं वो बच्ची की उम्र दरियाफ्त करने के हवाले से थे, मगर बच्ची के साथ किसी किस्म का जुर्म हुआ है उस हवाले से नहीं थे। उसकी अब जरूरत है। इसकी दरख्वास्त भी 28 तारीख से मजिस्ट्रेट साहब के सामने है। मगर अभी तक अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। मंडे को फैसला मुतवक्को है, बट चूंकि हसास नौयती केसेस होते हैं यहाँ पे टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम ये जो रुकावट है फिलहाल ये खत्म हो जाएगी मंडे को और एमएलओ भी बच्ची का हो पाएगा। ओके जिब्रान साहब, एक सवाल, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपने कैमरा को भेजा था उनकी वालिदा के पास जो कि जहीर की हैं, वही कह रही हैं कि यतीम बच्चे हैं, हमें गैंग का नाम दिया जा रहा है, मेरे बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, एक गलती हो गई। आप समझते हैं कि ज़ाहिर है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जो मुल्जिम है जहीर, उसकी वालिदा का मंजर आम पर आना केस को एक नया ट्विस्ट दे रहा है। देखिए, वालदा का मंजर आम पे आना, आप अजीब सी बात यूं होगी क्योंकि ये इस केस के अंदर ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं। ओके। 34 लोग इसमें नॉमिनेटेड हैं, जिसमें जहीर का तकरीबन खानदान के बेशतर अफराद इस केस में नॉमिनेटेड हैं, ज़ेरे तफ्तीश हैं। ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर कराया जाए कि वो अपनी सफाई दे रही हैं या बेटी की सफाई दे रही हैं। यकीनी तौर पर जो गैंग की बात हो रही है मेरे ख्याल में वो इसलिए क्योंकि 4 या 5 लोगों का खानदान होता है, 11 लोगों की टीम होती है, 16 का स्क्वाड होता है, यहाँ 34 मुल्जिमान हैं। आप कोई गैंग के अलावा बेहतर लफ्ज ढूंढ सकते हैं तो वो मीडिया की स्वाबदीद है। हमें तो इस वक्त ये नजर आया है कि जब बच्ची को शुरू में जून में और मई में रिकवर कराना चाह रही थी हाई कोर्ट, तो लाहौर हो, चिश्तियां हो, भावलपुर हो, रहीम खान हो, मानसेरा हो, बालाकोट हो, इतने सारे शहरों के अंदर बच्ची को बार बार मूव करना और वहाँ जो लोग इस अगवाकारी को छुपा रहे थे और मुल्जिम को मुगविया के साथ शेल्टर दे रहे थे, वो तमाम तरह से सहूलतकार हैं, उन्होंने कोई ना कोई इसके अंदर रोल अपनाया है। तो यकीनी तौर पे ये तो अब तक साबित हुआ है कि जहीर और शब्बीर कराची में थे और ये जो पूरा एक फसाना, एक पूरा फसाड क्रिएट किया गया था और बच्ची से एक स्क्रिप्ट के तहत बातें करवाई गई थी कि मैं खुद किसी कार अड्डे से टैक्सी में बैठ के अकेले लाहौर गई हूँ। ये सब अब टेक्निकल डेटा की बेसिस के ऊपर झूठा साबित हो चुका है। जैसे वो बात दावा झूठा साबित हुआ कि बच्ची 18 की है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद। जिब्रान साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज एक खबर वायरल भी हुई और खुद बहुत सारे जगहों से मुझ तक भी पहुंची कि मेहदी काज़मी के घर पर कुछ लोगों ने उनको हिरासत किया। आप उनके वकील हैं, आपके पास क्या डिटेलिंग्स हैं, उन्होंने क्या बताया आपको इस बारे में? 2 अफराद जी आए थे, उनमें से एक ने अपना नाम जो है वो फैसल के तौर के ऊपर जाहिर किया और फिर बाद में जब उन्होंने गौर से उनकी साली साहिबा जो हैं, उनकी बेगम की वाइफ, वो घर पे थी उस वक्त, उन्होंने बार बार इसरार किया कि जी इस वक्त घर पे कोई नहीं है, आप चले जाइए, आपने अगर मेहदी साहब का इंटरव्यू करना है तो उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लीजिए या वकील से बात कर लीजिए। एक अजीब सी बेतुकी जिद लगाई गई, दरवाजा बार बार पीटा गया, यहाँ तक कहा गया कि आप आ जाए कैमरे के सामने, आपसे हम कोई हाई हेलो कर लेते हैं।
जो मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मुनासिब गुफ्तगू थी। और 15 मिनट के बाद जब वो ख़त्म हुआ वाक़या, तो बाद में साली साहिबा जब वो गुफ्तगू सारी हो रही थी और वो दरवाजे की जो आंख होती आई होल उसे देख रही थी, तो उन्होंने इन दोनों की शनाख्त भी कर ली कि 2 यूट्यूबर हैं। एक का नाम फैसल है, दूसरे का नाम अल्लाह दिता है, और इनको जो है हवाले से मकामी थाने में तहफ़्फ़ुज़ हरासमेंट के खिलाफ उसकी दरख्वास्त भी कल ही नबी साहब ने जमा करा दी थी। मगर इतने कोई मनफी क्या कहते हैं जो पहलू है माशरे का, वो सामने आ रहा है कि वो लोग जो अपने आप को सहाफ़ी जाहिर करके या यूट्यूब पे बैठ के सहाफ़ी होने का दावा करते हैं, वो रात को गलीज़ किस्म के मजाक कर रहे थे उन खातून और उन खातून के किरदार के बारे में। और मतलब कि इस वक्त शायद नबी काज़मी साहब के ख़ानदान का कोई शख्स हो जिसकी किरदार कुशी ना की गई हो गलीज़ तरीन अल्फाज के अंदर। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हमारा जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब है, उसकी ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नजर आती हैं, और अगर हैं तो बिल्कुल गैर मौसर हैं। और जिस तरीके का जहर उगला जा रहा है, जिस तरीके की बहुतानबाजी हो रही है, ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। ओके जिब्रान साहब, लास्टली बस मैं पूछना चाहूंगी आपसे, फरमाइएगा कि क्या इस सब कार्रवाई के दौरान कोई मुलाकात हो पाई है इस बच्ची के वालिदैन के साथ इसकी, या कोई इसके बारे में कोई दरख्वास्त जमा करवाई गई हो? देखिए, इस वक्त पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें इतना चालान मुकम्मल करके देना है। हम जब ये बात कर रहे हैं कि बच्ची मासूम है, कमसिन है, उसको अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर दबाव लिया गया है, तो यकीनी तौर पर जब तक चालान मुकम्मल नहीं होता, हम भी नहीं चाहते कि हम बच्ची से मिलें ताकि हम पे इल्जाम लगाया जाए कि हमने बच्ची को डराया या धमकाया है। हम चाहते हैं पुलिस इस वक्त कोर्ट की कस्टडी में है, एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट के अंदर, एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो। यकीनी तौर पे एक सच था और ये सच की ताकत थी कि वो केस जो 1.5-2 महीने पहले दफन कर दिया गया था और ख़त्म कर दिया गया था, आज उसमें इतने सारे इंकशाफात हुए हैं और टेक्निकल और मेडिकल डेटा की बेसिस के ऊपर ये केस आगे बढ़ा है, और ये पूरे केस का एक तरीके से 180 टर्न अराउंड हुआ है। तो हक और सच जो है उसने हमेशा कामयाब होना है, उसको अदालत की भी जरूरत नहीं होती, वो हर एक के सामने आया होता है। थैंक यू वेरी मच जिब्रान नासिर हमसे बात करने के लिए। दुआ ज़हरा केस वो कह रहे हैं कि कुछ नई टेक्निकलिटीज़ के साथ मंजर आ रहा है, नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं जिससे हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बट लेट्स सी कि ये केस कितने मज़ीद गुत्थियाँ सुलझा सकेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि हर रोज़ कोई एक नया किरदार, नए अल्फाज और नए तरीके से सामने आ जाता है। बहरहाल ये केस माशरती तौर पर बहुत गहरे असरात मुरतब कर रहा है। किसी रोज़ इस मौजू पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।